तमाम वो एरीज जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी 2024 में इस 15 नवंबर से अपने मैक्सिमम लेवल को टच करेगी। वो लापरवाही से बचने लगे, वो बुरी आदतों से बचने लगे, वो गम वाले रिश्तों या गम वाले इक़दामात से जिससे उनको गमगीन तबीयत की तरफ जो चीज़ें उन्हें लेकर जाती हैं, उनसे वो बाहर निकलने लगे। मैंने हमेशा ये देखा। सारसती की जो अमूमी डेफिनेशन है वो ये कि इट इज़ अ फेज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस, इट इज़ अ फेज़ ऑफ लैक ऑफ रिवॉर्ड। जो एरीज बहुत ताकतवर हैं, मस्कुलर हैं, टू दी टारगेट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, इमोशनल हैं, सक्सेसफुल हैं, रिस्पेक्टफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वाला वीक 11 नवंबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगा। पिछले हफ्ते मैंने 3 क्लू आपको वीडियो के एंड पर दिए थे एंड वो तीनों इवेंट्स इस हफ्ते 11 ऑफ नवंबर से 17 नवंबर तक सामने आएंगे। इन तीनों वाक़यात का एरीज नेचर पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है एंड इस इम्पैक्ट को अगर आप समझ कर चलेंगे तो ज़िंदगी के कई शोबों में आसाइश, आसानी, ग्रोथ या फिर रिस्पेक्ट फील कर सकेंगे। 3 इवेंट्स में से 2 पॉजिटिव हैं। एक पॉजिटिव इवेंट है कि वीनस, द प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, द प्लैनेट ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, द प्लैनेट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, ये 15 ऑफ नवंबर को आपके लिए आपके कैरियर या 10th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। वीनस 10th एंगल पर गैर मामूली दिलचस्पी पैदा करता है एरीज के लिए। ऑल टाइप ऑफ एरीज, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन्स, क्रिएटिव पीपल, इमोशनल पीपल, तमाम वो एरीज जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी 2024 में इस 15 नवंबर से अपने मैक्सिमम लेवल को टच करेगी। जब किसी की दिलचस्पी अपने पावरफुल लेवल्स पर होती हैं तो उसकी कारकर्दगी में, उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स में इजाफा होता है और इन दोनों इजाफों की वजह से मुनाफे की भी उम्मीद लगाई जा सकती है। जब बंदा किसी भी काम में ज़्यादा दिलचस्पी से काम करता है, ज़्यादा तवज्जो से काम करता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी से काम करता है, तो उम्मीद यही होती है कि उसकी कोशिशें बर आएंगी और वो कामयाब हो जाएगा। वीनस 10th एंगल पर आपके लिए बेरोज़गारी को ख़त्म करने का एक सीज़न प्रोड्यूस करेगा। अगर आप 15 ऑफ नवंबर के बाद अपनी जॉब के लिए ज़्यादा कोशिशें करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की कोशिशें करें, अपनी जॉब इंक्रीमेंट की कोशिशें करें या फिर अपनी जॉब पर मंडलाते हुए ख़तरात को रिकवर करने की कोशिशें करें, तो ये सब कामयाबी से हमकिनार होने के चांसेस हैं बाय द रूल ऑफ एस्ट्रो साइंसेस। मैंने वीनस को जब भी 10th एंगल पर देखा एरीज के लिए, इसकी वजह से उनकी जज्बाती कैफियत में निखार आया। वो लापरवाही से बचने लगे, वो बुरी आदतों से बचने लगे, वो गम वाले रिश्तों या गम वाले इक़दामात से जिससे उनको गमगीन तबीयत की तरफ जो चीज़ें उन्हें लेकर जाती हैं, उनसे वो बाहर निकलने लगे। मैंने हमेशा ये देखा। एरीज आर मोर रोमांटिक बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम 15 ऑफ नवंबर सो ऑन फॉर एटलीस्ट 25 डेज। वीनस का एक और भी फ़ायदा है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ सम स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन, इत्मीनान, सुकून। मतलब जो कर रहे होंगे उस कारकर्दगी से आप मुतमईन होते जाएंगे। आपके अंदर रिग्रेट्स, नफ्सियाती दबाव, नफ़रत, शिकायत, इनका ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। सो ये एक प्लस या पॉजिटिव इवेंट था। दूसरा इवेंट फुल मून है एंड फुल मून आपके लिए टॉरस एंगल पर होगा एंड टॉरस इज़ योर सेकंड हाउस, यू नो, and full moon is a powerful support for your comfort of life, for your house gadgets,
या फिर जो मकान या गाड़ी या मोबाइल, जो इस तरह की चीज़ें जो गैजेट्स के थ्रू हमें खुशियाँ सहूलतें मिलती हैं, वो बहरहाल मुयस्सर आएंगी। फुल मून अदरवाइज भी एक फोर्स ऑफ लाइफ जनरेट करता है। ह्यूमन नेचर में जो रूटीन की वजह से सिकनेस आ जाती है, उसे रिपेयर किया जा सकेगा। आखिरी और नेगेटिव खबर, एरीज एज यू नो बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न इस वक्त पाइसिस एंगल पर है और ये आपका 12th एंगल बनता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजीज एंड अदर कैलकुलेशन मेथड, उनके मुताबिक सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस एंगल पर है, लेकिन उनका कैलकुलेशन मेथड डिफरेंट है। वो मून साइन से कैलकुलेट करते हैं, जबकि आप एरीज हैं सन साइन से। जैसे मैंने जो कैलकुलेशंस की, ये सन राइजिंग कैलकुलेशंस कहलाती हैं। इसके एतबार से आपके लिए सैटर्न आपके 12th एंगल पर है और अब वो 15 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। वो डायरेक्ट रहेगा आपके लिए अब 6-7 महीने, तकरीबन मई या जुलाई तक, आई होप। जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये आपके लिए सीजन ऑफ साढ़सत्ती पैदा करेगा। साढ़सत्ती की जो अमूमी डेफिनेशन है वो ये कि इट इज़ अ फेज ऑफ रेजिस्टेंसेस, it is a phase of lack of reward, it is a phase of some difficulties in your physical health। जो एरीज बहुत ताकतवर हैं, मस्कुलर हैं, टू दी टारगेट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, इमोशनल हैं, सक्सेसफुल हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, वो एक हाथी की मानंद है। उन्हें गिरते गिरते टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 15 नवंबर को ही आप ट्रबल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि रूटीन में जो प्लस पॉइंट्स सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको मिल रहे थे, अब वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगेंगे एंड उसकी वजह से आपको थोड़ी चीज़ें लेट होकर कामयाबी की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी। आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी ट्रबल आएंगी, आपको अपना मैसेज कन्वे करने में ट्रबल आ सकती हैं एंड इसी तरह की दीगर इश्यूज़, जैसे लोगों का आपके ख़िलाफ़ साजिशें करने लग जाना, मौसमों की तब्दीली आपके आड़े आए, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो डिले का शिकार हो। दीज आर द पॉसिबिलिटी बाय द सैटर्न। अब वो थ्रेट बहरहाल मौजूद है, साढ़सत्ती इज़ देयर आफ्टर 15 नवंबर, बट उसके बावजूद आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स एक बहुत अच्छे एंगल पर है, दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ। आपका मरकरी बहुत अच्छे एंगल पर है, दैट इज़ सपोर्टिव फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर प्लानिंग, फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, फॉर योर लर्निंग स्किल्स, फॉर योर पब्लिक इमेज। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दो प्लानिटरी बिहेवियर्स हैं। शॉर्ट टर्म बिहेवियर आपके लिए फेवरेबल है, ताकतवर है। लॉन्ग टर्म में सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए ट्रबल मेकर है। तो इन दोनों में तसादुम रहेगा। तसादुम में जीतने के चांसेस शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में अक्ल जहानत, लर्निंग स्किल्स, पावरफुल प्लैनेट फेवर या फ्यूल्स, लाइक ये जो मैंने अभी फुल मून का बयान किया या वीनस का आपके 10th एंगल पर बयान किया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हद तक सैटर्न को दबाए रखेंगी। बस सिर्फ याद रखने की बात ये है कि शॉर्ट टर्म लंबे नहीं होते, छोटे टाइम के लिए, एंड सैटर्न लंबे टाइम के लिए रेट्रोग्रेड है। तो जब तक शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर है आप इजी रहिए। लेकिन अगर कोई एरीज ऐसे हैं जो इब्तदाई दिनों में ही, अभी जब सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, 15 से वो डायरेक्ट होगा एंड साढ़सत्ती फेज़ दोबारा शुरू होगा, अगर वो इस रेट्रोग्रेशन फेज़ में भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके, उन्होंने कोई इज़्ज़त नहीं बनाई, उन्होंने कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया, उन्होंने किसी तरह की कोई सेहत और तंदुरुस्ती हासिल नहीं की, उन्होंने किसी तरह की कोई रिजर्व्स या मटीरियल एडवांटेजेस हासिल नहीं किए, फिर जाहिर बात है कि जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा एंड बैड पैच सीज़न शुरू होगा तो उनके लिए ट्रबल आएगी। इस ट्रबल को मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता, अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये कितनी बड़ी होगी। ये दर्जा बदर्जा है। किसी के एजेंडाज ऑफ लाइफ बहुत छोटे हैं तो उसे ट्रबल भी छोटी आएगी। किसी के एजेंडा ऑफ लाइफ बड़े हैं, उसे बहुत सारे लोगों उसके बिहेवियर्स को फेस करना है, उसे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी हैं, उसे बहुत सारे रिस्क लेने हैं। तो जाहिर बात है कि फिर उसके साथ जो ट्रबल्स हैं वो भी ज़्यादा सेक्टर्स में आएगी, ज़्यादा सिवियर आएगी। अब अगर तो आप अपनी सलाहियतों से, बाय योर मैनेजमेंट एबिलिटीज़, बाय योर इंटरेस्ट लेवल्स, बाय योर अवेलेबल रिसोर्सेज, बाय योर
नेचुरल टैलेंट, आप अगर 60 को रिपेल करने में कामयाब हो गए, दैट मीन्स यू आर अ स्ट्रॉन्ग एरीज, सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल, यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। बट अगर आप एक ऐसे एरीज हैं कि ज़रा सी मौसम की तब्दीली, ज़रा सी लोगों के रवैयों की तब्दीली, ज़रा सी आपके बिजनेस में कुछ डंपी बम्पी सी सिचुएशन आपको तंग कर देगी, आपका मूड स्विंग होने लगेगा, आपकी सेहत स्टेक पर लग जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर आप इन चीज़ों को सहने की कोशिश मत करें कि मैं सब्र कर लेता हूँ या ये टाइम गुजर जाएगा। 7.5 साल का टाइम है, कुछ 7 दिन में तो नहीं गुजरेगा। लिहाजा उस वक़्त रेमेडीज़ ही परफॉर्म करना बेहतरीन सोल्यूशन है। एंड ये सेम उसी तरह है जिस तरह वक्त आपकी मुखालफत में आ जाए। लेट्स से रात एक ऐसा वक्त है जो हमारी आंखों के लिए हमारी मुखालफत का टाइम है। रोशनी हमारी आंखों को चाहिए और रोशनी मुयस्सर नहीं होती। या तो हम इसका एक हल ये करें कि हम कहीं छुप कर बैठ जाएं। जब ये लाइट्स नहीं थी, मसनूई लाइट्स, तो लोग गारों में घुस जाया करते थे जानवरों से बचने के लिए। या तो फिर आप ऐसा ही कर लें। लेकिन इसका दूसरा हल ये है कि सूरज रोशनी का सोर्स था, वो नहीं दे रहा, रात हो गई है, तो आप आर्टिफिशियल रोशनी क्रिएट कर लें। तो सूरज की जो ज़रूरत थी, जितनी उससे रोशनी हमें दरकार थी हमारे रास्ते रोशन करने के लिए, हमें मंजिलों तक पहुंचने के लिए, घर तक पहुंचने के लिए, उतनी सी रोशनी क्रिएट कर लें। दिस इज़ द आर्टिफिशियल फ्यूल मेथड। सैटर्न जब डायरेक्ट होगा, सो इट इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल, जो कि ब्लू सफ़ायर स्टोन के पहनने से रिकवर हो जाती है। ब्लू सफ़ायर अगर 10 कैरेट का पहना जाए, नेचुरल ब्लू सफ़ायर, ग्रेड 1 साउथ अफ्रीकन है, श्रीलंकन प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर कहलाते हैं, कश्मीर ग्रेड 2 ब्लू सफ़ायर्स हैं। हमने तीनों की कलेक्शन इकट्ठी करके अपने स्टोर पर बड़े रिजनेबल प्राइस में और बड़ी अच्छी कलेक्शन अवेलेबल की है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आपने वहाँ से बाय किया, स्टोन वेयर करना शुरू कर दिया, साथ में आपने सूरह शम्स पढ़ना शुरू कर दी। सो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि इसको आप तलवार लेकर निकलें और 60 को तोड़ने की कोशिश करें, ऐसा हो नहीं सकता। हमें एक सर्टन सी रेडिएशन चाहिए और वो रेडिएशन ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगी। हमें सर्टन सी ब्लेसिंग्स चाहिए, वो सूरह शम्स से मिल जाएंगी। थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड करिए, चीज़ों को ज़रा हार्ड वर्किंग स्टाइल से पूरा कर लीजिए। सो दैट्स इट, यू आर ऑन ट्रैक। एरीज के लिए सैटर्न इस वक्त आपके 12th एंगल पर है। सो इट इज़ क्रिएटिंग मोस्ट प्रॉबली साजिशें, इट इज़ क्रिएटिंग सम ब्लफ या चीटिंग, इट इज़ क्रिएटिंग सम रॉन्ग एस्टिमेशन। आप लोगों के बारे में या किसी प्लान के बारे में जो काम कोई अंदाज़ा लगाएंगे तो वो आपके अंदाज़ों के बरक्स होगा। सो दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी, और ये ब्लू सफ़ायर और सूरह शम्स से कवर हो जाएगी। इस पर बहुत बात की जा सकती है। छोटा इवेंट नहीं है, बड़ा इवेंट है, लेकिन ये वीकली वीडियो है। इसमें तशरीह में घंटों बयान नहीं करना चाहता, 2-4 मिनट में मैंने आपको आगाही दे दी। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए एंड कोशिश करिए कि अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाइए। जहाँ आपको लगे कि अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आई और आपको कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते सूरज अब एक नए एंगल पर जाएगा। अगला हफ्ता थर्ड वीक है नवंबर का, एंड हर तीसरे हफ्ते, हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करता है। उसका बिहेवियर क्या होगा वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो वो रेट्रोग्रेड होकर आपको क्या टफ़ टाइम दे सकता है वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।